प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम लोग लूका उसका 11वां अध्याय को देखेंगे, जहां पर यीशु के चेले कह रहे हैं यीशु को कि हे प्रभु, जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तब यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना सिखा रहा और इस प्रकार से कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और मैं आज आपको परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए क्यों कर यीशु ने सिखाया, आज हम इस बातों को सीखेंगे। और जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं, जब हम उसके नाम का भय मानते हैं, इसके साथ हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल है। और वो प्रतिफल कैसा, हम उस बात को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है, जो पिता के पास आया, जो पिता में था और जो स्वर्ग की बातों को हमें बता रहा है, और इसलिए वो कह रहा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो महामहिम परमेश्वर, वो प्रतापी परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत भी अपने मुंह को ढांपे होते हैं, इतना पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए यीशु मसीह हमें सिखा रहे कि हमें परमेश्वर का नाम को पवित्र मानना चाहिए। और जब हम लोग इसको यशायाह उसका 6वां अध्याय में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र की छोर से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, और उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे, 2 पंखों से वो अपने पांव को ढांपे, और 2 पंखों से वो उड़ रहे हैं। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मेरे प्रियो, वो पवित्र परमेश्वर है और उसका तेज सारी पृथ्वी में भरपूर है। इसलिए यीशु मसीह जब हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है तो कह रहा है, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया तो उसमें एक आज्ञा ये भी है कि हमें परमेश्वर का नाम को अकारत नहीं लेना, हमें व्यर्थ नहीं लेना। हम उसके नाम को ऐसे, उसके नाम को हमें, उसका नाम को हमको भय को मानना है, उसके नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। और इसलिए कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो सराप है, जो स्वर्गदूत हैं, वो भी परमेश्वर के सामने जब पवित्र करके पुकारते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो अपने मुख को ढांपे होते हैं, अपने पांव को तक वो ढांपे होते हैं, और वो पुकार पुकार कर परमेश्वर को कहते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र पवित्र है, और उसका तेज तो सारी पृथ्वी पर भरपूर है। इसलिए यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करना तो कहो, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके नाम को हमको पवित्र मानना है करके परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और जब पुकारने वालों के शब्द से डेढ़ियों की नींव क्या हो गई, हिल गए। और जब ये पुकार रहे कि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 है, तो लिखा है पुकारने वाले के शब्द से डेढ़ियों की नींव बोलती है डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और यहाँ पर यशायाह कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, बोलता है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और लिखा है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से क्या कर लिया, देख लिया। इतना प्रतापी परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है। और जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके नाम को जब हम पवित्र पवित्र करके पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति से वहां पर लिखा है कि डेढ़ियों की नींव तक बोलता है हिल जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए यहाँ यशायाह बोलता है कि अपने मुंह के बारे में, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और उस परमेश्वर के सामने, जिसके सामने स्वर्गदूत तक अपने मुंह को नहीं खोलते, हम मनुष्य को परमेश्वर ने
उसकी महिमा करने के लिए चुना। इसलिए आज हमको अपने मुख से, अपने हृदय से उसके नाम को पवित्र मानना है। आज हमें परमेश्वर के नाम को पवित्र जानना है, उसको हर बात में परमेश्वर को सबसे ऊंचे पर रखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। और इसलिए हमें पवित्र परमेश्वर का नाम को लेने के लिए हमारे जीवन को भी वैसी पवित्रताई में चलना है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र को चलना है, अपने परमेश्वर का नाम को अनुचित रीति से नहीं लेना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर का नाम का, जब हम भय को मानते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अद्भुत आशीषों को रखा है। मलाकी 4 और उसका 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, मेरे प्रिय यीशु ने हमें सिखाया कि ये हमारे पिता करके तुम प्रार्थना करना और तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका अर्थ है परमेश्वर के नाम का भय माना जाए। और जब हम उसके नाम का, जब हम भय को मानते हैं, धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा बोलता है, और तुम उसकी किरणों से क्या हो जाओगे, संगे हो जाओगे। और इसलिए यीशु ने जब प्रार्थना को सिखाया तो सबसे पहले उसने कहा, हे हमारे पिता, और उसके बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब आप परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं, जब अपने कामों के द्वारा उसके नाम को पवित्र मानते, जब अपने चाल चलन के द्वारा उसके नाम को पवित्र मानते, तब परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होता है। और लिखा है, और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और लिखा है, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, और तब तुम दुष्ट को क्या करोगे, लताड़ डालोगे, और मेरे उस ठहराए हुए दिन में बोलता है कि वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उसके नाम का भय को माने, हम उसके नाम को पवित्र जाने। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चाहे जो भी खाओ बोलता है, चाहे पियो, पहला कुरिन्थी में उसका 10 उसका 31 में लिखा है, चाहे तुम बोलता है, चाहे तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप चोरी कर रहे, आप बेईमानी कर रहे, आप धोखा दे रहे, तो क्या परमेश्वर का नाम वहां आदर पा रहा है? क्या परमेश्वर के नाम की वहां तारीफ हो रही है? अगर आप शराब को पी रहे, आप व्यसनों में जीवन को जी रहे, क्या आप जो मसीह कहलाते हैं परमेश्वर का नाम को आदर दे रहे? क्या परमेश्वर के नाम को वहां महिमा मिल रही है? जब आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे, जब आप कार्य में धोखा को दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का नाम वहां पवित्र माना जा रहा है? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, चाहे तुम जो कुछ खाओ बोलता है, चाहे तुम जो कुछ पियो बोल रहा है। तो आप सोचेंगे, हाँ मुझे तो बड़ा आजादी मिल गया, परमेश्वर ने मुझसे कह रहा है कि चाहे तुम जो कुछ, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम कुछ भी पी सकते हैं, और लिखा है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। तो क्या जो कुछ आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या परमेश्वर का नाम वहां पवित्र माना जा रहा है? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। आप बेईमानी बोएंगे, आप बेईमानी काटेंगे, आप झूठ बोएंगे, आप झूठ काटेंगे, आप अन्याय बोएंगे, आप अन्याय काटेंगे। आप जो कुछ बो रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप वही फल को पाएंगे अपने जीवन में। और आज इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें अपने परमेश्वर का नाम को क्या करना है, पवित्र जानना है, उसके नाम को पवित्र मानना है। और इसीलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ हिदायतों को दे रहा है, हम अपने जीवन में कैसा कार्य करें। कहीं हम परमेश्वर के नाम को ठट्ठे में तो नहीं उड़ा रहे, हम गलत वीडियो में हम परमेश्वर के गानों को तो नहीं डाल रहे हैं, हम ऐसे वीडियोस बना रहे हैं और उसमें हम कई अलग धुन को लगाकर हम परमेश्वर के नाम को तो अनादर नहीं करें, क्योंकि वो परमेश्वर बड़ा पवित्र परमेश्वर है, वो महाराजा धीराज है। यशायाह कहता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। अब बोलते हैं कि मैं अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूं, मैंने तो महाराजा धीराज का दर्शन पाया। और इस प्रकार से वो कहता है कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं
अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से क्या करता है, देख लिया है बोलता है। और यहां पर उस परमेश्वर की महिमा के लिए हमें यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है कि तुम उसके नाम को पवित्र जानना। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रियो। हम किसी भी रूप से परमेश्वर को हम परमेश्वर का नाम को हम कहीं भी अनुचित रीति से नहीं ले सकते। इसलिए मूसा को भी जब आज्ञा दिया तो लिखा है, मेरा नाम अकारत मत लेना बोल करके। क्या हम परमेश्वर के नाम को आज पवित्र जान रहे हैं? क्या हम उसके नाम को हम आदर को दे रहे? वो आदर के योग्य, वो प्रशंसा के योग्य, वो पवित्र परमेश्वर है। और जब स्वर्गदूत उसके सामने मुख को नहीं खोल सकते, वो अपने मुख को ढांपे उसको पवित्र पवित्र कहते, और हम मनुष्य क्या है उसके सामने। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़े सचेत होकर के हम उस परमेश्वर के नाम को हम पवित्र जाने, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोले वचन के द्वारा हम उसके नाम को पवित्र जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चाहे जो कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खा लो तुम। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और ये वचन इसलिए नहीं दे रहा है कि वो आप पर दोष को लगाए, परंतु वो वचन इसलिए दे रहा है ताकि आप सचेत हो जाएं, कहीं अपने जीवन को जांचें, कहीं आप अपने परमेश्वर के नाम को तो कहीं आप पवित्रताई से तो नहीं ले रहे हैं, आप कहीं ऐसे वीडियोस तो नहीं बना रहे हैं, कहीं आप ऐसे परमेश्वर के नाम को हर जगह मजाक और ठट्ठों में तो नहीं ले रहे, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर एक बार हमें हिदायत को दे रहा है, एक बार अपने जीवन को जांचने के बारे में हमसे कहना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जिसके सामने वो स्वर्गदूत जो सराफ है और वो भी अपने मुख को नहीं खोल सकते, और वो मुंह को ढांप करके पवित्र पवित्र कहते। हमें परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि आज हम पिता से हे पिता कहकर पुकार पा रहे हैं। इसलिए उसके नाम को अपवित्र ना जाने। और जब आप परमेश्वर के नाम का भय मानेंगे, आप उसका आदर को करेंगे, उसके नाम का जब आदर करेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का नाम का भय मानते, आप जो परमेश्वर के नाम का भय को मानते, आप जो अनुचित रीति से उसके नाम को नहीं लेते, आप जो आकारत उसके नाम को नहीं लेते, आप जो परमेश्वर के नाम को हर जगह पवित्र मानते, परमेश्वर आपके लिए कह रहा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, परमेश्वर के बेटे की धार्मिकता तुम्हारे जीवन में उतरेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसकी किरणों से, उनके वचनों से तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बल को देगा, परमेश्वर आपको एक नया जीवन को आपके अंदर डालेगा, आपके अंदर छलकता हुआ जीवन को आपके अंदर डालेगा, एक नव जीवन को आपके अंदर डालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। परमेश्वर कहता दुष्ट तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, तुम दुष्ट को लताड़ोगे। परमेश्वर का वचन कहता अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में जब तुम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, वो तुम्हारे पांव के नीचे क्या बन जाएंगे, वो दुष्ट राख बन जाएंगे। और ये यहोवा परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हम परमेश्वर का नाम को पवित्र जाने, उसके नाम का भय माने, उसके नाम को अनुचित रीति से ना ले, उसके नाम को हम अनादर ना करें, उसके नाम को हम अकारत रीति से ना ले, परंतु उस पवित्र परमेश्वर का भय को माने। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, अपने सारी क्रियाओं में तुम क्या बनो, पवित्र बनो बोल रहा है। इसलिए वो कहता है चाहे जो कुछ भी तुम करो, बोलता है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट कर सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर राजा रबांदा घाला, आप अद्वितीय परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, आपके तेज से परमेश्वर ये पृथ्वी भरी है पिता। आप आदर के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य है मेरे अबा परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय लोगों को पिता आपके वचन को मैंने पहुंचा दिया खुदान। आज पिता ये वचन इनके जीवन में परमेश्वर पिता एक गड़ी हुई कील के समान रहे प्रभु जी, और हर क्षेत्र में परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम को पवित्र मानने वाले हो सके खुदान। अपने चाल चलन में, अपने बोली वचन में, अपने कार्यों में परमेश्वर आपके नाम को ये पवित्र जानने पाए खुदान परमेश्वर। ए खुदावन परमेश्वर पिता, अब मैंने आपके लोगों को पिता आपके वचन को दिया प्रभु। आज ये वचन इनके जीवन में यीशु के नाम से फलवंत होने पाए, और जब ये आपके नाम का भय को मानते हैं खुदान परमेश्वर, हाँ पिता इनके जीवन में परमेश्वर आप नया जीवन को देने जा रहे यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी ये दुष्ट को लताड़ने वाले बन गए प्रभु जी, ये शत्रु को पिता इनके पांव के नीचे की राख बना रहे प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका धर्म का सूर्य प्रभु जी इनके ऊपर उदय हो चुका है। ए खुदान जो आपका भय मानते हैं खुदान परमेश्वर, जो आपके नाम का भय मानते हैं खुदान परमेश्वर, अपने कार्य में हर जगह परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आप पिता उनको नया जीवन को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद देते खुदावन। जितने लोग रोग दुख बीमारी में, कष्टों में, परेशानियों में, निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में, यीशु की नाम सुन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने पाए ओ पिता वो चंगे किए जाए, इनकी आत्मा इनका प्राण परमेश्वर पिता चंगा किया जाए, हर प्रकार के आत्मा के बंधन टूटे, हर दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, हर वो जो लोगों के सोच और विचार को शत्रु ने बांध कर रखा, जो पाप की ओर उनके बन परमेश्वर लगे, आज सारे बंधन टूटने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर ये पाप से घृणा करने वाले लोग बन जाए, आपसे प्रेम करने वाले लोग बन जाए, आपके नाम का भय मानने वाले लोग बन जाए ओ खुदावन परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। आप इनके मन और हृदय के सारे बंधनों को तोड़कर इन्हें नया जीवन को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर पिता। अपने प्रिय लोगों को जो प्रतिदिन पिता इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो दान और बेटों को देते प्रत्येक को ब्लेस करते खुदान प्रभु जी। ऐ खुदावन के कार्य में आशीष और बरकत आने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी ये बढ़ते चले जाए परमेश्वर आशीषों में प्रभु जी, आपके प्रेम में, आपके वचनों में परमेश्वर, आपकी पवित्रताएं में इनका जीवन बढ़ता जाए प्रभु जी, और बहुतों के लिए आशीष और जय छुटकारे का कारण बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर आप अपने प्रिय लोगों की सुधि रखते प्रभु जी, अपने लोगों की आप हिफाजत करते, अपने पंखों के तले अपने प्रिय लोगों को आपने ढांप कर रखा है पिता, आपका धन्यवाद। जब जाते और आते हैं परमेश्वर आपकी अद्भुत सुरक्षा को अपने प्रिय लोगों को आपने दे रखा है प्रभु, सिर से लेकर पैर की नख तक। हाँ पिता परमेश्वर प्रत्येक जो पिता हाँ पिता व्यूवर्स है प्रभु जी, जो प्रतिदिन परमेश्वर इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते प्रभु जी, अपने पवित्र लहू में ढांप लीजिए पिता, उनके बाल बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनके व्यवसाय पर, उनकी नौकरी पर, हाँ पिता शिक्षा के क्षेत्र पर, हर जगह प्रभु जी आपकी सुरक्षा पाया जाए खुदा यीशु के नाम से। ऐ पिता परमेश्वर पिता, और जो आने वाले दिनों में इन वीडियोस को भी सुनने वाले हैं उनके जीवन को भी आप ब्लेस कीजिए। हाँ खुदा प्रभु जी अगर किसी प्रकार की निराशाओं में प्रभु जी वो होंगे प्रभु जी, अपनी शांति से उन्हें भर दीजिएगा, हर बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर, आपका अभिषेक परमेश्वर उनके जीवन पर आने पाए, अंधकार की शक्तियां उनको छोड़कर जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप आज और कल और युगान युग एक समान परमेश्वर है पिता, आपका वचन परमेश्वर प्रतिदिन हाँ पिता आपके लोगों के लिए नया होता जाए प्रभु जी, और पिता उनके जीवन में अद्भुत आशीष से आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।